Okay, next question. Gravitation is weight of a person on the Earth is 80 kg. What will be his weight on Moon? Mass of Moon is this. Radius of Moon is this. What will be the mass of the person at the Moon and acceleration due to gravity there? If the person can jump 2 meter high on Earth, how much high can he jump on the Moon? ओके तो 3 पार्ट है मेनली इस क्वेश्चन में. वेट निकालना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालनी है और कितना हाई जंप कर सकता है मून पर ये फाइंड आउट करना है. बट तीनों इंटरकनेक्टेड है. तीनों में हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही मेनली निकालनी है बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला mg होता है और कितना हाई जंप करेगा वो u इक्वल्स टू mgh से डिसाइड होगा, यानी g प्रोपोर्शनल टू 1/h. मास सेम रहेगा इसलिए g प्रोपोर्शनल टू 1/h. तो अगर हमने g निकाल दिया तो हमें बाकी दोनों आंसर्स भी मिल जाएंगे. ओके सो जी निकालना है हमें. यहाँ पे जी निकालने के लिए मून का मास और मून की रेडियस हमें दी हुई है और जी का फॉर्मूला होता है gm/r². तो अगर मून के लिए हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पे मास का मून और मास की रेडियस आएगी और जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11. मास ऑफ मून इज 7.34 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यानी रेडियस विच इज़ 1.75 इंटू 10⁻6 स्क्वायर्ड. यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी. सो जी इसको सॉल्व करना है यहाँ से. ये जी की वैल्यू लगभग आनी चाहिए 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मून के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गई 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ W is equals to mg and m is constant, hence W1/W2 is equals to G1/G2. 1 is earth, 2 is moon suppose. So earth पर W1 दिया है हमें वेट 160 kg 80 kg सॉरी 80 kg W1 की वैल्यू है. W2 मून पर वेट हमें फाइंड आउट करना है. G1 यानी अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये होती है 9.8 और मून पे हमने निकाली 1.6. तो ये हो जाएगा लगभग 6 और W2 यहाँ से आ जाएगा 80/6. 80/6 ओके. तो ये हो गया 13 पॉइंट समथिंग न्यूटन जो भी आ रहा है यहाँ पे न्यूटन. ये मून पर वेट आ गया. ओके होल्ड ऑन. ये हमें मास दिया हुआ है 80 kg सॉरी मास हमें 80 kg दिया हुआ है. तो 80 इंटू जी ये आएगा यानी 80 इंटू 9.8. ओके 80 इंटू 9.8 इक्वल्स टू 9.8 अपॉन 1.6. तो 9.8 से 9.8 कैंसिल आउट. W2 इक्वल्स टू आ गया 8 इंटू 16. ये हो जाएगा 128 न्यूटन. तो वेट मून पर आ जाएगा 128 न्यूटन सेकेंड आंसर. और थर्ड हमें निकालना है कितना हाई जंप कर सकता है. अगर 2 मीटर अर्थ पर करता है तो उसके लिए रिलेशन है H प्रोपोर्शनल टू 1/G. हैंस H1/H2 इक्वल्स टू G2/G1. 1 इज़ अर्थ 2 इज़ मून. तो अर्थ पे वो 2 मीटर जंप कर सकता है. H2 यानी मून पर कितना जंप करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है. मून पर एक्सेलरेशन है 1.6, अर्थ पर एक्सेलरेशन है 9.8. सो ये ऑलमोस्ट 6 टाइम्स कैंसिल यानी H2 इक्वल्स टू 12 मीटर. मून पर ही कैन जंप 12 मीटर. आंसर. Okay, next question. If the earth were made of lead of relative density 11.4, then find the value of acceleration due to gravity on the surface of earth. तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 4/3 पाई जी रो आर. ओके तो ये पहला केस है अर्थ का, प्रेजेंट अर्थ का. दूसरा केस लेड वाली अर्थ का ले लेते हैं जी डैश. तो इसके लिए 4/3 पाई जी सेम रहेगा. डेंसिटी चेंज हो गई अब. तो डेंसिटी अर्थ की रो डैश एंड आर भी सेम है तो दोनों का डिवाइड कर दिया. ये सारी चीज़ें कैंसिल आउट. और ओरिजिनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ की 9.8 न्यू वाली निकालनी है. और डेंसिटी ओरिजिनल होती है अर्थ की ओके ड्यू टू ओके हमें ओरिजिनल डेंसिटी नहीं दी हुई अर्थ की तो हम इससे नहीं निकाल पाएंगे. ओके
ओके, इससे नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जी ई डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई जी रो आर। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। 4/3 ये 3.14 इंटू जी की वैल्यू 6.67 10⁻11 इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ इज़ 11.4 रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअल डेंसिटी निकालने के लिए। सो इंटू 1000 वाटर की डेंसिटी इंटू आर हमें दिया 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स। इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है दैट इज़ आर आंसर। ये लगभग आना चाहिए 20.38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A spherical mass of 20 kg lying on surface of earth is attracted by another spherical mass of 150 kg with a force of this much. The centers of two masses are 30 centimeter apart. Calculate the mass of earth. Okay, so यहाँ पे मास हमें पहला दिया हुआ 20 kg lying on the surface of earth attracted by another spherical mass of, second mass is 150 kg और दोनों के बीच में फोर्स है 0.23 मिलीग्राम फोर्स। ओके, तो मिलीग्राम को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 ग्राम मीन्स 10⁻³ kg और मिली का मतलब 10⁻3। सो 10⁻6 kg हो जाएगा ये। और फोर्स दिया इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 9.8 का मल्टीप्लाई ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। एफ हमारे पास आ गया। The centers of two masses are 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। तो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे इसके लिए। F इक्वल्स टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी FR² अपॉन m1m2। नाउ हमें अर्थ का मास निकालना है। तो अर्थ के मास के लिए अब दोनों बॉडीज़ के बीच में अर्थ के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, या सिंपली जी का फॉर्मूला लगा देते हैं। जी का फॉर्मूला होता है GM/R²। यहाँ पे ये मास जो है वो अर्थ का मास है। सो अर्थ का मास यहाँ से आएगा GR² अपॉन कैपिटल जी। सो जी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर्स यानी 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई जी की वैल्यू FR² अपॉन m1m2। सो आगे इसको सॉल्व करना है बस। 9.8 इंटू 6.4 10⁻12 इंटू m1m2 है 20 इंटू 150 डिवाइडेड बाई फोर्स 0.23 9.8 10⁻6 और R²। आर था 0.3 मीटर, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 0.09। ओके, यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास किलोग्राम में अर्थ का मास आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लो आगे। 14 एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज बाय 1%। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज़ कर रही है यानी जी की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, और 1% इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो वहाँ पे हम स्मॉल हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे हाइट के लिए, विच इज़ G' इक्वल्स टू G 1 - 2h अपॉन RE। सो फोर्स में 1% का डिक्रीज़ हुआ, यानी हाइट यहाँ से हम दोनों का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक, तो हाँ ओके। सो डेल्टा G अपॉन G इंटू 100, दोनों में रिलेशन सेम है, यानी ये माइनस डेल्टा H अपॉन H इंटू 100 ये आ जाएगा। ओके, हमने इसमें पहले से अजम्पशन किया हुआ था फॉर्मूला निकालने के लिए, तो इसको नहीं लगाते, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू लगा देते हैं। तो 1% डिक्रीज़ आया, यानी ये जो G' की वैल्यू है वो 99% बचेगी। 1% डिक्रीज़ हो गया तो ये 99/100 G के बराबर हो जाएगी। ओके, ये आ जाएगा अपने पास। G से G कैंसिल आउट और वी आर लेफ्ट विद नाउ 99/100 इक्वल्स टू 1 - 2h अपॉन RE।
hence 2h/re equals to 1 minus 99/100 यानी 1/100. ओके, सो h इक्वल्स टू RE डिवाइड बाय 200 और RE की वैल्यू है 6400 किलोमीटर्स. सो यहाँ से ये आ गया 32 किलोमीटर्स. तो 32 किलोमीटर्स पर 1% डिक्रीज आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में और वेट में. क्वेश्चन नंबर 15, एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस टू 64% एंड रिड्यूसेस बाय 64%. ओके, रिड्यूसेस टू 64% का मतलब हुआ कि जी डैश की वैल्यू 64% ऑफ जी के बराबर हो गई है. तो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे. 64% के लिए फॉर्मूला लगेगा. 64 इज़ अ कंसिडरेबली हाई अमाउंट, हाई परसेंटेज एरर. तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लगेगा, वो स्मॉल हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा. तो जनरल फॉर्मूला था G/1 + h/re होल स्क्वायर्ड. सो जी से जी कैंसिल आउट. ये दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8% इक्वल्स टू 1/1 + h/re. और 8% का मतलब हुआ 8/64/100. नहीं, यह परसेंटेज पहले हटा देते हैं. परसेंटेज हटाने के लिए हमें 64/100 करना पड़ेगा. तो अंडर रूट लेने के बाद ये 8/10 हो जाएगा. 8/10. ओके, तो ये 1 + h/re इक्वल्स टू हो गया 10/8 एंड h/re इक्वल्स टू हो गया 10/8 - 1 यानी 2/8 यानी 1/4 यानी h इक्वल्स टू re/4. h इक्वल्स टू re/4 एंड re इज 6400 किलोमीटर्स. तो ये हो गया 1600 किलोमीटर्स. तो पहले केस का आंसर आया 1600 किलोमीटर्स. नाउ सेकेंड केस. सेकेंड केस में रिड्यूसेस बाय 64% करना है, यानी जी डैश जो बचेगा वो 64% हटाने के बाद आएगा, यानी 100 - 64% जी. तो ये हो गया 36%, यानी 36/100 जी. और जी डैश का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे. G/1 + h होल स्क्वायर्ड. जी से जी कैंसिल आउट, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया. तो 1 + h/re इक्वल्स टू आ गया 10/6. हैंस h/re इक्वल्स टू 10/6 - 1 यानी 4/6, 2/3. सो h इक्वल्स टू 2 × 6400 डिवाइड बाय 3. सो यहाँ से सॉल्व करके ये लगवाएगा 4266.7 किलोमीटर्स. ये सेकेंड पार्ट का आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस स्ट्रेचेस बाय 2 सेंटीमीटर एट अर्थ सरफेस. हाउ मच द सेम बॉडी स्ट्रेच द स्प्रिंग बैलेंस 4800 किलोमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, तो जो स्प्रिंग में स्ट्रेच आया वो वेट की वजह से आया. जितना वेट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेच आएगा, यानी स्ट्रेच इज़ प्रोपोर्शनल टू वेट एंड वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू जी, यानी स्ट्रेच इज़ प्रोपोर्शनल टू जी. ओके, तो स्ट्रेच 1 अपॉन स्ट्रेच 2 इज इक्वल्स टू G1/G2. 1 का मतलब सरफेस एंड 2 मीन्स 4800 किलोमीटर हाइट. ओके, सो पहले हम G2 की वैल्यू निकाल लेते हैं. G2 इक्वल्स टू आएगा G/, यानी G1/1 + h/re होल स्क्वायर्ड. तो यहाँ से G1/G2 आ गया 1 + h/re होल स्क्वायर्ड. ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर देते हैं. स्ट्रेच 1 कितना दिया हमें? 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय स्ट्रेच 2, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. और ये हो गया 1 + h/re. h है 4800 डिवाइड बाय re 6400 किलोमीटर्स स्क्वायर. सो ये हो गया 7/4 स्क्वायर, दैट मीन्स 49/16. सो S2 इक्वल्स टू 32/49 सेंटीमीटर. 32/49 सेंटीमीटर ये इसका इतना स्ट्रेच होगा 4800 किलोमीटर हाइट पर. क्वेश्चन नंबर 17. हाउ मच बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
reduces to 36% and reduces by 36%. तो फर्स्ट केस reduces to यानी g डैश इक्वल्स टू 36% यानी 36/100 g, और g डैश का फॉर्मूला डेप्थ के लिए होता है g 1 माइनस डी अपॉन आर ई. सो g से g कैंसिल आउट, d अपॉन आर ई इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस 36/100 यानी 64/100. सो d इक्वल्स टू 64 इंटू 6400/100 kilometers. Okay, so 64 squared ओके, इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे. ये हमारा पहली डेप्थ का आंसर आ जाएगा. नाउ सेकंड में दिया रिड्यूसेस बाय 36% यानी जी डैश बचेगा 100 माइनस 36% ऑफ जी यानी 64% ऑफ जी, और ये हो गया 64/100 जी, और जी डैश का फॉर्मूला होता है जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, कैंसिल आउट, डी अपॉन आर ई इक्वल्स टू यहाँ से 1 माइनस 64/100 हैंस 36/100 हैंस डी इक्वल्स टू 36 इंटू 6400 डिवाइड बाई 100. तो डी इक्वल्स टू आ गया यहाँ से 36 इंटू 64 किलोमीटर्स. इसको सॉल्व करके हमारे पास सेकंड आंसर. ओके, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेना है यहाँ से. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द वेट्स ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज 200 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड 200 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. तो वेट्स का रेशियो निकालना है. वेट्स का रेशियो वही आएगा जो जी डैश का रेशियो आएगा, क्योंकि वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू जी. तो हमें जी 200 किलोमीटर हाइट पे निकालनी है और जी 200 किलोमीटर डेप्थ पे निकालना है और उनका रेशियो निकालना है. ओके, तो हाइट के लिए फॉर्मूला है जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर्ड, और डेप्थ के लिए है जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई. सो जी से जी कैंसिल आउट, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 200 अपॉन 6400 स्क्वायर, और ये 1 माइनस 200 अपॉन 6400. सो ये रेशियो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 32 स्क्वायर, और ये 1 माइनस 1 अपॉन 32. सो 1 अपॉन ये हो गया 33 अपॉन 32 स्क्वायर इंटू 31 अपॉन 32. सो 32 इंटू 32 इंटू 32 डिवाइड बाय 31 इंटू 33 इंटू 33. इसको यहाँ से सॉल्व करना है, जो भी आ रहा है दैट इज़ आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द सेम एज डेप्थ ऑफ 160 किलोमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, तो 160 किलोमीटर इज़ वेरी लेस इन कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ विच इज़ 6400 किलोमीटर्स, यानी एच इज़ वेरी वेरी लेस देन आर ई. सो हम यहाँ पे हाइट के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, और डेप्थ का फॉर्मूला होता है जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई. और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट बोथ द एपरेंट एक्सेलरेशंस आर सेम, यानी जी डैश इज इक्वल्स टू जी डैश. सो जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई. जी से जी कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, आर ई से आर ई कैंसिल आउट, बचा हमारे पास 2h इक्वल्स टू डी. और क्वेश्चन में दिया हुआ था डेप्थ 160 किलोमीटर, तो डेप्थ है 160 किलोमीटर, तो हाइट यहाँ से आ जाएगी 80 किलोमीटर्स. तो जितनी ग्रेविटी हमें 160 किलोमीटर डेप्थ मिलेगी उतनी ही ग्रेविटी हमें 80 किलोमीटर्स हाइट पे फाइंड आउट होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अज्यूमिंग दैट द अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू द एंड ऑफ अ टनल 32 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये डेप्थ का क्वेश्चन है. डेप्थ के लिए फॉर्मूला जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई. टी की वैल्यू में 32 किलोमीटर दी हुई है, सो जी 1 माइनस 32 अपॉन 6400, ये 200 हो गया. सो यहाँ से आएगा 1 अपॉन 200 यानी 199 अपॉन 200 इंटू जी. हाँ, निकालना है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज डिक्रीज. सो ये हो जाएगा
जी माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100। सो जी माइनस जी डैश की वैल्यू 199 अपॉन 200 इंटू जी अपॉन जी इंटू 100। जी कॉमन लेके कैंसिल आउट, ये हो गया 1/200 इंटू 100 यानी 1/2 यानी 0.5%। 0.5% डिक्रीज आएगा इस केस में।